पख्तूनख्वा में आसमान पर अचानक बादल छाए और फिर वो लम्हा आया जब लगता था जैसे आसमान फट गया हो। बारिश की बूंदों के बजाय यूं लगा जैसे पानी की एक पूरी नदी आसमान से ज़मीन पर उंडेल दी गई हो। यह कोई आम बारिश नहीं थी, यह था क्लाउड ब्रस्ट। क्लाउड ब्रस्ट एक ऐसा मौसमी तूफान है जिसमें घंटों बरसने वाला पानी सिर्फ चंद मिनटों में ज़मीन पर आ जाता है, और जब ऐसा होता है तो तबाही नागज़ीर हो जाती है। पहाड़ी इलाकों में यह पानी बिफर कर नीचे आता है, सैलाब बनता है, लैंड स्लाइडिंग को जन्म देता है और फिर पूरे गांव, सड़कें, पुल सब कुछ अपनी लपेट में ले लेता है। यह पानी इतना ताकतवर होता है कि पत्थरों और इमारतों को तिनकों की तरह बहा कर ले जाता है। इस बार भी यही हुआ। बोनीर, मनसेरा, स्वात, शांगला, भटकराम, बाजोड़, हर तरफ तबाही और बर्बादी की दस्तानें बिखर गईं। सिर्फ बोनीर में 91 अफराद जहाँ बाक हुए, बाजोड़ में 21 जिंदगियाँ ख़त्म हुई, भटकराम में 10 लोग पानी की नज़र हो गए, मनसेरा और दीर में मज़ीद कीमती जानें ज़ाया हो गईं। कुल मिलाकर तकरीबन 200 से ज़ायद लोग इस कुदरती कहर का निशाना बन गए। मज़ीद दुख की बात यह है कि इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ एक हेलीकॉप्टर भी हादसे का शिकार हुआ और सुबह भर में शोक की फिजा छा गई। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर कोई बड़ी वार्निंग? माहिरीन कहते हैं कि ये महज बारिश नहीं बल्कि एक मौसमियाती दड़न तख्ता है। बढ़ती हुई गर्मी, माहौलियाती तवाज़ुन का बिगड़ना और मौसमी तब्दीली इसकी असल वजह हैं। पाकिस्तान, जो दुनिया में कार्बन के अखराज में सिर्फ 1% हिस्सा डालता है, आज दुनिया के इन ममालिक में शामिल है जो मौसमियाती तब्दीली में सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। 2025 के क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा मुतासर मुल्क करार दिया गया है। सिर्फ अगले 5 सालों में अगर हमने कुछ ना किया तो हमारी बेअमली की कीमत 250 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है और 2050 तक सिर्फ सैलाबी रेले हमें 60 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचा सकते हैं। याद रखिए, ये कुदरत का इंतकाम नहीं बल्कि हमारी अपनी गलतियों का नतीजा है। हमने दरियाओं और नदी नालों, कुदरती रास्तों पर इमारतें खड़ी कर दी, जंगलात काट डाले, माहौलियाती तवाज़ुन बिगाड़ दिया, और अब जब सैलाब अपने पुराने रास्तों पर आता है तो हमारे गांव और शहर बहा कर ले जाता है। अब वक्त आ गया हम सिर्फ अफसोस न करें बल्कि अमल करें। जंगलात का कटाव बंद किया जाए, दरियाओं और सैलाबी रास्तों पर इंसानी आबादी पर सख्त पाबंदी लगाई जाए, सैलाब से बचाव और वार्निंग के जदीद निज़ाम मुतारफ़ करवाए जाएँ, तामीरात के मयारात को मौसमियाती तब्दीली के मुताबिक अपग्रेड किया जाए और सबसे बढ़कर अवाम में शऊर बेदार किया जाए। क्लाउड ब्रस्ट हमें एक सबक देता है कि कुदरत के साथ छेड़छाड़ का नतीजा हमेशा ख़तरनाक होता है। अगर हमने अब भी अपनी आंखें न खोलीं तो आने वाले बरसों में यह सानहात और भी हौलनाक होंगे। ये सिर्फ बारिश नहीं थी, ये एक वार्निंग थी। सवाल है, क्या हम जागेंगे या फिर अगला सैलाब हमारे दरवाजे पर दस्तक देगा?